सबको जय मसीह की। बंदी गृह, प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 2 में लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है। वचन 4 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना को बता दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो यहाँ पर बंदी गृह में क्यों है यूहन्ना की मत्ती की किताब अध्याय 14 वचन 3 और 4 में हमें पता है कि यूहन्ना को कैद कर लिया जाता है जब उसको ये पता चलता है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदेस को कहता है कि तूने अपनी भाई की पत्नी जो फिलिप्पुस की पत्नी है उसको रख लिया है, ये तेरे लिए उचित नहीं है, तो उसको जेल में कैद कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर कैद के विषय में बात कर रहा हूँ, जेल के विषय में बात कर रहा हूँ। यूहन्ना कैद में था पर फिर भी वो परमेश्वर के बारे में सोच रहा था। आज हम भी हर एक विश्वासी जो है कभी ना कभी किसी न किसी परिस्थिति में कैद में है। वह कई तरह की कैद में हो सकता है, जैसे परेशानी, चिंता, पाप, गुनाह, अशांति, है ना, लालसाओं, व्यभिचार में, मतलब पति पत्नी की कैद में या पत्नी पति की कैद में, बहुत सारी कैद है जिसमें एक व्यक्ति हो सकता है। हम लोग एक मैं टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग आउटरीच में थे तो मेरे साथ में जो लड़का था उसने मुझे बताया कि हमें एक लड़की मिली। पता चला कि उस लड़की के ससुराल वालों ने उसको परेशान करते थे, तंग कर रहे थे, तो वो घर से भाग गई और जहाँ पर हम लोग गए थे पार्क में, तो वहाँ पर बैठी रो रही थी। तो हमने उसके लिए प्रार्थना किया और उसको सुसमाचार सुनाया। तो जब हम वापस आ रहे थे मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि भले उसने माता पिता की, अपने ससुराल वालों की कैद से तो वो छूट गई है, पर क्या वो अपने मन की सोच से कैद हो गई? क्या वो सचमुच कैद से छूट गई थी? नहीं। सबसे बड़ी कैद पता क्या है? हमारी सोच से बाहर आना। और आज हर एक व्यक्ति जो है अपनी कैद में वो फंसा हुआ है। तो पर यहाँ पर मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात कर रहा हूँ कि जैसे वचन में पढ़ा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद में होते हुए भी वो यीशु मसीह के कामों पर विचार कर रहा है और उसके बारे में उसका ध्यान लगा रहा है। प्रभु का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 9 में पौलुस कहता है, मैं जेल में हूँ पर परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। तो उसने यीशु मसीह के वचनों को सुना, उसके कामों के बारे में सुना। वो कैद में था पर वो आप नहीं जा सकता था, तो फिर भी उसने अपने चेलों को भेजा। और याद रखो, जब यीशु मसीह को पता चला था कि यूहन्ना को कैद कर लिया तो वो पहले ही गलील में आ चुका था। मत्ती 4:12 में भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। तो याद रखो, आज हम किसी भी तरह की कैद में क्यों ना हो, आज हम भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जगह पर है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक खास समय पर आया था जब यीशु मसीह का पहला आगमन आना था। उससे पहले वो पापों के लिए पापों भरी दुनिया में वो इस दुनिया में आया ताकि परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार कर सके। और यीशु मसीह को इस बात का पता था और वो कहता है, उसकी प्रशंसा करता हुआ कहता है प्रभु का यीशु मसीह कि जो भी मत्ती 11:11 में कहता है कि स्त्रियों से जन्मे जितने भी लोग हैं उन सबसे यूहन्ना बड़ा है, पर परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। तो रैली में इस वचन ने मुझे बहुत उत्साहित किया। तो आज भले यीशु मसीह अपना कार्य पूरा खत्म करके चले गए हैं, ठीक है, पर हमें परमेश्वर ने रखा है उसके दूसरे आगमन से पहले, ताकि हम भी परमेश्वर के लिए सुसमाचार को फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नरक में जाने से बचाए जा सके। और परमेश्वर जानता है कि हम कैद में हैं। जैसे उसने चेलों को बताया कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बता दो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम किसी भी तरह की कैद में क्यों ना है, पर परमेश्वर को हमारी चिंता है। तो हमें बंदी गृह से, वचन से, प्रार्थना से बाहर आना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन।